आज हम एक सवाल की पड़ताल करेंगे। क्या ब्रिक्स करेंसी वाकई अस्तित्व में है? जवाब है नहीं। ब्रिक्स ने अब तक कोई संयुक्त मुद्रा लॉन्च नहीं की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ किया है कि कोई प्रस्ताव नहीं आया। फिर भी चर्चा क्यों है? क्या इस धुएं के पीछे आग है? आज हम सच और अफवाह के बीच फर्क जानेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, बदलती वैश्विक शक्ति की भी है। ब्रिक्स देश डॉलर के विकल्प की बात क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है अमेरिकी डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व। ज्यादातर व्यापार और भंडार डॉलर में होते हैं, जिससे डॉलर एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है। ब्रिक्स की चिंता है डॉलर पर निर्भरता और अमेरिकी नीतियों का असर। रूस पर प्रतिबंध और स्विफ्ट से बाहर करने से ब्रिक्स को चेतावनी मिली। अब डी डॉलराइजेशन रणनीतिक जरूरत बन गई है। ब्रिक्स देश अपनी मुद्राओं में व्यापार करना चाहते हैं। ब्रिक्स मानता है कि बहुध्रुवीय दुनिया में बहुध्रुवीय मुद्रा प्रणाली होनी चाहिए। साझा मुद्रा की बात आते ही यूरो का उदाहरण सामने आता है। क्या ब्रिक्स भी यूरो जैसा कुछ बना रहा है? जवाब है अभी नहीं। यूरो के लिए यूरोप को दशकों तक गहरा आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण करना पड़ा। साझा केंद्रीय बैंक, मौद्रिक नीति, बजट नियम, यह सब आसान नहीं था। ब्रिक्स देशों के बीच भारी आर्थिक और राजनीतिक असमानता है। चीन, भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इनकी अर्थव्यवस्थाएं और राजनीतिक प्रणालियां अलग हैं। इन सबको एक साझा मौद्रिक नीति पर लाना लगभग असंभव है। ब्रिक्स का दृष्टिकोण यूरो से अलग है। वे अपनी राष्ट्रीय मुद्राएं बनाए रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां आपसी व्यापार आसान हो। ब्रिक्स सुपर नेशनल मुद्रा नहीं, बल्कि इंटरनेशनल भुगतान प्रणाली पर ध्यान दे रहा है। इसलिए ब्रिक्स का मॉडल यूरो जैसा नहीं है, यह कहीं ज्यादा जटिल और अलग है। साझा मुद्रा नहीं बन रही तो असल में हो क्या रहा है? ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन के लिए व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं। सबसे अहम है लोकल करेंसी सेटलमेंट्स। जब दो ब्रिक्स देश आपस में व्यापार करें तो डॉलर की जगह अपनी अपनी मुद्राओं में भुगतान करें। भारत, यूएई, रूस, चीन जैसे देश अब अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा स्थानीय मुद्राओं में कर रहे हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके लिए केंद्रीय बैंकों के बीच समन्वय, नए भुगतान चैनल और विनिमय दर तंत्र बन रहे हैं। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है, जो सदस्य देशों को स्थानीय मुद्राओं में फंडिंग देता है। यह भी डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति है। असली काम नई मुद्रा की घोषणा में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे कदमों में है। लोकल करेंसी में व्यापार, एनडीबी के जरिए कर्ज और वित्तीय बाजारों को जोड़ना, यही ब्रिक्स की असली आर्थिक हकीकत है। यह धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य है एक संतुलित बहुध्रुवीय वैश्विक वित्तीय व्यवस्था। ब्रिक्स देश भविष्य की तकनीक सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर ध्यान दे रहे हैं। यह क्रिप्टो करेंसी नहीं, बल्कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है। भारत ने प्रस्ताव दिया है कि ब्रिक्स देश अपनी अपनी सीबीडीसी को लिंक करें। इससे भारतीय पर्यटक चीन में डिजिटल रुपए से भुगतान कर सकेगा, जो तुरंत डिजिटल युआन में बदल जाएगा। यह डी डॉलराइजेशन की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। सीबीडीसी इंटीग्रेशन से सीमा पार भुगतान तेज और सस्ता हो सकता है। चीन और भारत डिजिटल मुद्राओं में आगे हैं। रूस और ब्राजील भी अपनी डिजिटल मुद्राएं बना रहे हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन ब्रिक्स देश एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां पैसा सीमाओं के पार आसानी से बह सके। सीबीडीसी इंटीग्रेशन भविष्य की योजना है, लेकिन ब्रिक्स देश अभी भी वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स पे और प्रोजेक्ट एम्ब्रिज। ब्रिक्स पे एक विकेंद्रीकृत सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म है, जिससे सदस्य देशों के नागरिक अपने स्मार्टफोन से तुरंत भुगतान कर सकेंगे। इसका लक्ष्य है मौजूदा राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को जोड़ना, जिससे सीमा पार लेन देन उतना ही आसान हो जाए जितना देश के भीतर। प्रोजेक्ट एम्ब्रिज
जिसमें चीन और यूएई शामिल हैं, विभिन्न देशों की सीबीडीसी को जोड़ने का प्रयास है। एमब्रिज के जरिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान सेकंडों में और कम लागत पर हो सकता है। दोनों प्रोजेक्ट अभी विकास के चरण में हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि डॉलर आधारित सिस्टम के विकल्प तकनीकी रूप से संभव हैं। ब्रिक्स देश तेजी से इन विकल्पों पर काम कर रहे हैं। ब्रिक्स मुद्रा पर चर्चा में एक और विचार है यूएनआईटी। यह कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि थिंक टैंक और अर्थशास्त्रियों का अकादमिक कॉन्सेप्ट है। यूएनआईटी एक नई अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा होगी, जो सोने और ब्रिक्स देशों की मुद्राओं की टोकरी पर आधारित होगी। सोने से जुड़ाव इसे स्थिरता और भरोसा देगा, जिससे यह डॉलर के मुकाबले एक विकल्प बन सके। इसका उद्देश्य रोजमर्रा के लेन देन नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भंडार के लिए है। लेकिन यह सिर्फ एक विचार है। किसी भी ब्रिक्स देश ने इसे आधिकारिक रूप से नहीं अपनाया है। इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं, इसलिए इसे एक दिलचस्प विचार के रूप में देखें, न कि तुरंत लागू होने वाली हकीकत के रूप में। एकीकृत ब्रिक्स मुद्रा अभी तक क्यों नहीं बन पाई? वजहें कई हैं, आर्थिक, राजनीतिक और व्यावहारिक। सबसे बड़ी बाधा है सदस्य देशों के बीच भारी आर्थिक असमानता। चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इनकी अर्थव्यवस्थाएं और प्राथमिकताएं अलग हैं। साझा मुद्रा के लिए साझा मौद्रिक नीति चाहिए, जो इन सब के लिए एक साथ सही हो। यह लगभग नामुमकिन है। राजनीतिक मतभेद भी बड़ी चुनौती है। भारत चीन के बीच अविश्वास, अलग अलग रणनीतिक हित, साझा मुद्रा के लिए गहरा विश्वास चाहिए। चीन अपने युआन को अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहता है। भारत भी वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता देता है। नई मुद्रा से मौजूदा प्रणाली में उथल पुथल आ सकती है। व्यावहारिक चुनौतियां, नया केंद्रीय बैंक, नियम कानून, बुनियादी ढांचा और दुनिया का भरोसा जीतना, यह दशकों का काम है। इन सब कारणों से एकीकृत ब्रिक्स मुद्रा अभी भी एक दूर का सपना है। तो सवाल है, ब्रिक्स मुद्रा कब तक आ सकती है? कोई आधिकारिक टाइमलाइन या लॉन्च डेट नहीं है। साझा मुद्रा की बात करें तो विशेषज्ञ मानते हैं यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, शायद 10-20 साल या उससे भी ज्यादा। यूरो को भी अपनी अवधारणा से लेकर लागू होने तक लगभग 50 साल लगे। ब्रिक्स के लिए यह सफर और भी मुश्किल है। लेकिन वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां, लोकल करेंसी में व्यापार, ब्रिक्स पे, सीबीडीसी इंटीग्रेशन, यह सब अगले कुछ वर्षों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिख सकते हैं। साझा मुद्रा और साझा भुगतान प्रणाली, दोनों में फर्क है। साझा मुद्रा दूर की कौड़ी है, लेकिन साझा भुगतान प्रणाली आज की हकीकत है। जब कोई पूछे ब्रिक्स करेंसी कब आ रही है, तो पूछिए वे किस करेंसी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए भविष्य में ब्रिक्स मुद्रा या मजबूत वैकल्पिक भुगतान प्रणाली हकीकत बन जाती है, तो इसका असर गहरा होगा। सबसे बड़ा असर अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व पर पड़ेगा। ब्रिक्स देश अगर नए विकल्प का इस्तेमाल करने लगे, तो डॉलर की मांग घटेगी। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक नीतियों की ताकत कम हो सकती है। यही डी-डॉलराइजेशन का अंतिम लक्ष्य है। यह नए व्यापारिक और वित्तीय गलियारे बनाएगा, जिससे विकासशील देशों को आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थानों पर निर्भरता कम करनी होगी। ऊर्जा बाजारों पर भी असर पड़ेगा। अगर बड़े उत्पादक अपनी ऊर्जा नई मुद्रा या स्थानीय मुद्राओं में बेचें, तो पेट्रो डॉलर सिस्टम हिल सकता है। लेकिन नई प्रणाली बनाना और चलाना बेहद मुश्किल है। क्या यह डॉलर जितनी स्थिर और भरोसेमंद होगी? यही असली चुनौती है। संक्षेप में, ब्रिक्स मुद्रा अगर आई, तो यह वैश्विक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगी, लेकिन यह लंबा और अनिश्चित रास्ता है। तो ब्रिक्स संगठन साझा मुद्रा के विचार पर सोच रहा है, लेकिन असली काम डॉलर पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां बनाने में हो रहा है। ब्रिक्स पे और प्रोजेक्ट एमब्रिज जैसे सिस्टम एक समानांतर भुगतान ढांचा बना रहे हैं। ये नई मुद्रा नहीं, बल्कि मौजूदा मुद्राओं के बीच लेन देन को आसान बना रहे हैं। यूनिट जैसे सोने से समर्थित प्रस्ताव अभी भी अकादमिक अवधारणाएं हैं। ब्रिक्स कोई क्रांति नहीं,
बल्कि धीरे धीरे विकास की नींव रख रहा है। अंतरराष्ट्रीय संबंध और वैश्विक अर्थशास्त्र जटिल है। यहाँ कुछ भी रातों रात नहीं बदलता। डॉलर का साम्राज्य एक दिन में नहीं बना और वह एक दिन में खत्म भी नहीं होगा, लेकिन बदलाव के बीज बोए जा चुके हैं। ब्रिक्स की यह पहल दुनिया को एक संतुलित बहुध्रुवीय भविष्य की ओर ले जा रही है। देखते रहिए, कहानी अब भी जारी है। धन्यवाद।